हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ। जैसे ही मोबाइल ठीक हो जाएगा मैं आपको ऐप्स में लाइव दूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ से आप देख लीजिए कि क्वेश्चन है केसी सिन्हा का लास्ट दिन है ये लेसन का 27 नंबर क्वेश्चन, टाइप नंबर 2। देखिएगा, लिखा है किसी वस्तु की इकाई के उद्घाटन में कुल लागत CX रुपए है। किसी वस्तु की X इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपए है। CX का वैल्यू दिया हुआ 0.005x³ माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित हो जाती है, यानी सीमांत लागत निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट बताना है आपको, शॉर्ट में MC बोलते हैं। जबकि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित हो जाती है, वो ये मार्जिनल कॉस्ट तो निकालना है, ठीक है। ये निकालना है, कुछ नहीं करना है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को खाली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो काम हो जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन on both sides with respect to x, बस यही है। अब आराम से आप यहां से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, d/dx LHS और फिर d/dx RHS। RHS क्या है जरा देख लीजिए, 0.005x³ माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। क्लियर है बेटा। CX का d/dx होगा C'(x), ठीक है। ये 0.005 गया बाहर। x³ का होगा पावर बेस पावर -1, और यहां से देखिए माइनस 0.02x स्क्वायर का 2x होगा और 30x का 30 होगा। अब 5000 के 0 होगा, ठीक है। ये 5000 का 0 होगा डिफरेंशिएशन। क्या देखा आपका CX का d/dx C'(x), जिसके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। कांस्टेंट बाहर गया, x³ का 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 0.02 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, 30x का 30 और 5000 का 0 होगा। यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 5 3 15 लिख लीजिए। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 2 है, 3 अंक के बाद दशमलव कर लीजिए। यहाँ से आपका होगा x स्क्वायर, ये होगा 2 दूना 4, अब 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यहाँ होगा x, यहाँ होगा 30। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपका 30 है। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर @x बराबर 3 लिखना है। दिया है किताब में कि इसकी यूनिट जो है 3 है, 3 है, तो उसके हिसाब से मैं काम करेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। स्टूडेंट ये 27 नंबर क्वेश्चन है, आपको खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। CX जो है 0.005x³ है माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x और 5000 है। इसको डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx LHS d/dx RHS। ये बाहर गया तो x³ का 3x स्क्वायर, ये बाहर गया तो x स्क्वायर का 2x, 30x का 30, ये 0 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे ये चीज होगा, इसको गुणा करेंगे ये चीज होगा, ये चीज यहाँ, ठीक है। अब x बराबर 3 रखेंगे, बस काम करेंगे। चलिए आइए काम किया जाए यहाँ से। देख लीजिए इसके बाद का स्टेप, देख लीजिए क्या होने वाला है। चलिए अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, C'(x) फिर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम कुछ करेंगे 0.015, यहाँ से 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 0.04, यहाँ से हम 3 लिखेंगे प्लस 30 करेंगे, ठीक है। यहाँ से होगा 0.015, 3 3 से 9 करेंगे, ये 4 3 12 हो जाएगा, 2 पॉइंट के बाद दशमलव है, ये प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ से आपकी कितनी आंसर होगी, आप यहाँ से गुणा करा लीजिए, फिर इसको जोड़िए, इसको घटा लीजिए। तो आप आराम से लिखिए 5 यानी 135, ठीक है। 15 9 135, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद आप यहाँ पर दशमलव आराम से डाल सकते हैं, 0.0, ठीक है। अब यहाँ से होगा 0.12 प्लस 30,
आराम से आप इसको जोड़ लीजिए पहले, तो जोड़ेंगे तो आपका 30.135 होगा माइनस 0.12 होगा, यानी आपके आंसर क्या हो जाएगी देख लीजिए 30.135 में आप आराम से यहाँ घटा सकते हैं, ऐसे 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 कर सकते हैं, ये 5 ये 1 ये 0 ये 0 ये देख लीजिएगा ये कितना होगा 30, यानी आपकी आंसर आएगी 30.015। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलिए इस तरह से ये लेसन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ये टाइप 2 का 27 नंबर क्वेश्चन था। मैं बहुत जल्द मोबाइल में जब एप्स लाइव का फंक्शन खत्म हो गया है, एप्स में जो लाइव का मेरा फंक्शन है वो समाप्त हो गया है, तो अब हम आपको वीडियो से ही पढ़ाएंगे या यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। चलो बेटा इसको मैं मिटा देता हूँ, देख लेना। चलो आइए अब एक क्वेश्चन मैं आपको लगा देता हूँ टाइप 3 से, देखिएगा टाइप 3। अब टाइप 3 क्या कह रहा है देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। ये कह रहा है कि एक कण किसी सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि t सेकंड के बाद इसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु मीटर में इतना है, यानी s बराबर आपको दे रखा है t का क्यूब बटा 3 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 6t प्लस 5। क्लियर है, ये दिया हुआ है पर अगर 2 होल 1/2 सेकेंड के बाद कण का वेग क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसको बस डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डी/dt LHS और डी/dt RHS कर लीजिए। ये होगा TQ अपॉन 3 माइनस 1/2 t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। क्लियर है, आप यहाँ से 1/3 ले सकते हो बाहर, ये हो जाएगा आपका पावर बेस पावर माइनस 1/2 ले सकते हैं, टी स्क्वायर का 2t ले सकते हो, ये माइनस 6 ले सकते हो, ये 2 से 2 कटा लोगे 3 से 3, आंसर होगा टी स्क्वायर माइनस टी और यहाँ से आपका 6 होगा, ये 5 का 0 होता है, छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं करना है। देखिए पहला है हाँ 2.2 सेकेंड के बाद क्या लिखा है, सेकेंड के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी कुछ नहीं करना है। ये होगा 2 दूना 4 1 5 बटा, इसको ले जाके यहाँ शिफ्ट कर दे, चलिए शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ पर, यहाँ से आपकी आंसर हो जाएगी ऐसे ds/dt की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ रखेंगे 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस 6, ये होगा 25/4 माइनस 5/2 माइनस 6। देखने सबको सही जा रहा है ना। चलिए यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 2 होगा, 5 दूना 10 होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। आंसर आपको देखिए कैसा मिल रहा है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई हो सकता है। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है, ध्यान से। आपका 25 माइनस हो जाएगा 24/4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 9/4 होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर किताबें ठीक नहीं बेटा, देख लेना। अब मैं बहुत जबरदस्त चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो भाई नया लेसन शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी लाइव का ऑप्शन इस मोबाइल से समाप्त हो गया है, इसलिए वीडियो में पढ़ाई हो रहा है, आपका वीडियो बना के मैं अपलोड करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो आओ भाई हम एक नया लेसन शुरू करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, डिक्रीजिंग। चलिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये आपका होगा चैप्टर 15, चैप्टर 15। सभी लोग केसीसी ना पढ़िए और एनसीईआरटी को HW बनाइए, आपका यही फरमाइश था, बहुत से बच्चों का फरमाइश था
तो सर केसेस है ना रेगुलर पढ़ा दीजिए, एनसीईआरटी हम लोग बना लेंगे एचडब्ल्यू में। बेटा याद रखो दोनों किताब का एक ही थ्योरी है, अगर केसेस ना बन जाता है तो एनसीईआरटी निश्चित रूप से बन जाएगा यार, दिमाग से निकाल दो। दो दो पढ़ाने लेंगे, एक लेसन फिर वो लेसन, बहुत समय लग जाएगा। तो बेटा केसेस ना बनाओ, एनसीईआरटी पक्का बन जाएगा। चलिए याद रखना कि हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसका हिंदी होगा वर्धमान। क्या हिंदी होगा? वर्धमान, वर्धमान तथा ह्रासमान, ऐसे लिखिएगा, ह्रासमान, ह्रासमान। याद रखो बेटा ये नया लेसन है, वर्धमान तथा ह्रासमान। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां लिखेंगे आपका, ठीक है, यहां लिखेंगे इंटरवल। कुछ बातें हैं बस उसको याद रखिए, इंटरवल। यहां लिखेंगे साइन ऑफ एफ, ठीक है, इंटरवल साइन ऑफ एफ, ठीक है। चलिए तो इंटरवल में आप जानते हैं 4 प्रकार के इंटरवल होता है, लेकिन वो इंटरवल की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ माइनस कोमा माइनस हो, यहाँ इंटरवल ओपन हो, यहाँ भी इंटरवल ओपन हो, इसका चिन्ह होता है ऐसे, माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो बताइए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये ग्रेटर देन क्या होगा? 0। ठीक है, तो जब ऐसा होगा कि माइनस इंटू माइनस सबको पता है कि प्लस होता है, तो जब कोई चीज अगर 0 से जब बड़ा होता है या लिखा जाता है एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ फंक्शन होगा, हमारा फंक्शन कैसा होगा देखिएगा, हमारा फंक्शन एक में इंटरवल, दो में साइन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन। याद रखो कि माइनस पर ओपन इंटरवल, माइनस पर ओपन इंटरवल हो, अगर माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस होता है, तो प्लस क्या होता है? तो 0 से बड़ा होता है। तो कोई भी चीज जब 0 से बड़ा होगा तो देखिएगा एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माने एफ जो है निरंतर बढ़ रहा है, एफ निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर, हाँ एफ जो है निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एफ निरंतर बढ़ रहा है। अब चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस कोमा प्लस हो तब क्या होगा? प्लस गुणे प्लस, ये भी 0 से बड़ा होगा, तो लिखेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली, फिर इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। याद रखना बेटा। चलो अब क्या होगा? तो प्लस माइनस, यहाँ होगा प्लस गुणे माइनस, ये हमेशा 0 से छोटा होता है, और जो चीज 0 से छोटा होता है ना उसको कहा जाता है कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करता है, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, फिर देखिए अगर माइनस कोमा प्लस हो ऐसे, ये होता है माइनस गुणे प्लस, ये 0 से छोटा होगा तो होगा एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। याद रखिएगा कि कोई चीज अगर 0 से छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कोई चीज अगर 0 से छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कोई चीज अगर 0 से बड़ा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कोई चीज अगर 0 से बड़ा होगा तो सही बात है, जब माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, 0 से बड़ा होगा। अच्छा प्लस में प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अब प्लस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, जो 0 से छोटा होगा, और छोटा होगा तो क्या होगा? एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब प्लस गुणे प्लस प्लस होता है तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। अब चलो माइनस गुणे प्लस तो क्या होगा? जी माइनस होगा, तो माइनस क्या है? 0 से छोटा, लिखेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये 4 चीजें हैं, याद रखना, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़िए, आइए। तो क्या देखा? इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स कर दीजिए, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, और फंक्शन। चलिए वैसे में क्वेश्चन जब लगाऊंगा ना प्रॉब्लम तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब सुनिए, अगर चेन ऐसा हो क्लॉज ओपन, तो याद रखना है क्लॉज ओपन होगा तो वो जो एफ डैश एक्स होता है वो 0 से बड़ा होता है, और जब 0 से बड़ा होगा तो लिखेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? और जब ओपन हो क्लॉज हो फिर भी वही होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये सेम होता है। लेकिन अगर यही ओपन हो तो क्या होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा, या लिखेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा? जानिए ये 3 बातें याद रखो, बस काम हो गया। क्वेश्चन लगाते हैं बेटा सीधे, ठीक है? देखें, आपको देख रहा है ना अच्छा से, देख तो रहा है। चलिए कुछ नहीं है, बहुत आसान लेसन है, एक क्वेश्चन में बता दूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। इसे थोड़ा याद रखिएगा, नहीं भी याद होगा तो मैं अच्छा थ्योरी क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा ना प्रॉब्लम, तो उसमें मैं इससे बढ़िया थ्योरी बता दूंगा। चलिए, आपको लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लगने दीजिए। एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ केसी सिन्हा से, आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिएगा HW के रूप में। नहीं बनता आप क्वेश्चन भेजिएगा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में कौन कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बना है भेजिए हमको। देखिएगा एक्सरसाइज 15.1, ठीक है? चलेंगे सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, एफ एक्स बराबर क्या है देख लीजिए, है 10 - 6x - x का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, और 2x स्क्वायर है। चलिए ठीक, हाँ क्या पूछा है, फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ध्यान से, एफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर, यदि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कह रहा है कि एफ क्या है, एफ इज इंक्रीजिंग and f is decreasing, f is increasing and f is decreasing, f is increasing and f is decreasing। आप हमको बताइए इंटरवल क्या होगा, आप हमको बता दीजिए इंटरवल क्या होगा, इंटरवल क्या होगा। देखिए f is increasing and f is decreasing होगा तो इंटरवल पार्ट कह रहा है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग माने होता है ऊपर पर बढ़ना, डिक्रीजिंग माने होता है घटना। कोई अगर ग्राफ खींचते हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस किए हैं, अगर फायदा ही फायदा हो तो बिजनेस में बोलते हैं कि इंक्रीजिंग हो रहा है, अगर बिजनेस किए अगर घाटा लग रहा है तो बोलते हैं कि बिजनेस में डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी कि डिक्रीजिंग का मतलब हो गया घटना, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, प्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 का मतलब डिक्रीजिंग। तो कहा रहा है कि अगर ये फंक्शन f का मतलब फंक्शन f इंक्रीज कर रहा है तो इंटरवल बताइए क्या होगा, अगर f डिक्रीज कर रहा है तो इंटरवल क्या होगा। ठीक है बेटा, चले तो इंक्रीज करेगा, f इंक्रीज करेगा तो इंटरवल व्हाट है, और डिक्रीज करेगा तो व्हाट, बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन, वो समझिए। तो कुछ नहीं है बेटा, ये आपका 15.1 है, सॉल्यूशन नंबर 1 का मान है, ध्यान रखिएगा। दिए हुए फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कह रहा है कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर लीजिएगा। चलिए किया जाए, हम करेंगे d/dx LHS, फिर करेंगे d/dx RHS। क्या होगा तो 10 - 6x - 2x स्क्वायर। क्लियर है? fx का d/dx क्या होगा, f डैश x होगा, ठीक है। 10 का d/dx 0 होगा, 6x का -6 होगा, और -2x स्क्वायर का 2x होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां होगा -6x, ये होगा -4x। क्लियर है? अब इसमें करते क्या है कि f डैश x का मान 0 करते हैं,
याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो लिखा हो कि एफ इंक्रीजिंग होगा चाहे डिक्रीजिंग होगा तो इंटरवल बताइए। तो करेंगे क्या, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 10 का 0 होगा, -6 का x होगा, 2 गया बाहर, x स्क्वायर का 2x, ये गुणा करेंगे ये होगा। अब देखिए एफ डैश एक्स का मान क्या होगा 0। ये नियम है, रूल है, थ्योरी है कि जब इंटरवल निकाला जाता है अगर फंक्शन चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो तो एफ डैश एक्स का मान 0 करके इंटरवल निकालते हैं। सारे क्वेश्चन में ऐसा ही कीजिएगा। ये 6x इधर आ गया, सॉरी 4x इधर आ गया, है नेगेटिव होगा पॉजिटिव, यहाँ क्या हो गया -6। अब आराम से यहाँ से x का मान क्या होगा, तो -6/4 होगा। ये 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ x का मान क्या होगा, -3/2 होगा। अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, इधर आता है प्लस इन्फिनिट, इधर आता है माइनस इन्फिनिट, इसको बीच में रख लेते हैं -3/2 को। ठीक है, यहाँ से दो इंटरवल बनेगा, -3/2 से प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट से -3/2। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं सब है। यहाँ से लिख लेते हैं कि x बराबर -3/2 है। जो x का मान आएगा, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें लिखा हो कि इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो तो इंटरवल क्या होगा। जिस क्वेश्चन में इंटरवल पूछे बेटा, आप उसका डिफरेंशिएशन कर लेना, वहां से एफ डैश एक्स का मान 0 करके x का मान निकाल लेना, जो x का मान आएगा उसको यहां डाल देना। अब डालने के बाद याद रखो कि जो इसका डिफरेंशिएशन है, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कहाँ है। एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, लिख लेते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, तब जाके हम यहाँ इसको 0 कर लेते हैं, इसको -6 प्लस -4x। अब ये चीज इधर आएगा, ये चीज इधर आएगा, तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 4x -6 कर लेते हैं। बेटा याद रखना, एफ एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 10 का 0, 6 गया बाहर, x का 1 और 2 गया बाहर, x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट बाहर कांस्टेंट बाहर, आंसर होगा -6x -4x। याद रखना, एफ डैश एक्स का मान 0 करेंगे, ये माइनस तो इधर प्लस होगा, और यहाँ से x का मान होगा, ये गुणा देने भाग करेगा -6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x का मान -3/2 होगा। इस मान को उठा के यहाँ डालेंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस देखो बेटा क्या होगा, आपको बताना है कि इंक्रीज करेगा तो इंटरवल क्या होगा और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। बेटा याद रखो कि जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है ना, यही मेरा डिफरेंशिएशन है -6 -4x। इसको उठाकर हमको इन दोनों के बीच रखना है। अगर इन दोनों के बीच रखना है और उसमें x का मान इन दोनों के बीच वाला कोई वैल्यू रखना है। याद रखिए कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स आया है, ये वाला स्टेप जो है हमारा जो आया है, यही है एफ डैश एक्स, यानी कि दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया है -6 -4x। तो क्या करना है कि इसके बीच में इसको उठा के रखना है और उसमें x के जगह पर इन दोनों के बीच का मान रखना है। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, -1.5। क्या बोलते हैं, -1.5 है। तो -1.5 यहां समझ लीजिए, यहां अगर आप 0 देते हो, यहाँ -1, यहाँ -2 देते हो, तो 1.5 यही ना कहीं होगा। ठीक है, यही कहीं होगा 1.5, यही कहीं ना होगा 1.5, यहाँ 1.5 है। तो लिखा है कि -1.5, इधर जाएंगे तो क्या, -3/2 से बड़ा। तो -3/2 से बड़ा क्या होगा बताइए, जब यहाँ मैं बैठा दूं -3/2, तो इससे बड़ा इधर ना होगा, इससे बड़ा क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ये बात आपको दिख रहा है क्या बेटा? याद रखना कि दिए हुए फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, उसमें x का मान भरते हैं जो यहां है उससे बड़ा। इससे बड़ा क्या होगा बताइए, -1.5 से बड़ा क्या होगा, -1 0 1 2 3 होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 होगा। अब यहाँ हम जांच करेंगे कि x का मान -3/2 से बड़ा क्या होगा, तो -1 होगा, 0 होगा। इसको उठा के इसमें रखेंगे, ये डिफरेंशिएशन जो हुआ है उसमें रखेंगे। अगर माइनस आता है तो डिक्रीज होगा और प्लस आता है तो इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब यहीं से कहानी है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मिटा सकता हूं, बस आप याद रखिएगा इस बात को। हम ज्यादा नहीं मिटाएंगे, हमारे पास जगह की कमी है, हम वो चीजें मिटाएंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है।
तो बेटा समझ समझ के यहाँ से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो बेटा, इसमें का तुम लोग चैप्टर 15 बस 3 लेसन और रह गया, उसके बाद हम सेकेंड किताब शुरू करेंगे। लाइट के प्रॉब्लम से बड़ी लेट हो गया, खैर कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी खींचेंगे। इस चीज को मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा, यहाँ अच्छा से कर देता हूँ। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, अब बीच में कितना आया है, यहाँ से आया है -3/2 आया है, ठीक है। तो बेटा याद रखो -3/2 से बाहर जाएंगे तो -1 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, तो मिलेगा -1 0 1 2 3 मिलेगा, ठीक है। -3/2 से बड़ा क्या होगा, -1 0 1 2, इसको उठाकर इसमें डाल रहे हैं, चलो डाल रहे हैं। देखिए f' है -6 -4x है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x का जगह को हम रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर होगा -2। चलो और जांच करके देखते हैं, f' का मान कितना है, हम -6 -4 को क्या रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे, फिर भी देखिए माइनस में आ गया, क्या आ गया, निगेटिव आ गया। देखिए तो यहाँ भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया, आया कि नहीं आया। अब चलो 1 डाल के देखता हूँ, चलो यहाँ पर 1 डाल देते, क्या होगा, 1 डाल देंगे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, -10 होगा, क्या होगा -10, फिर भी तो निगेटिव ही है यार, यानी कि आप कुछ भी रख दीजिए -3/2 से बड़ा, -3/2 से बड़ा कुछ भी रख दीजिए, वो माइनस ही होगा, यानी डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा याद रखिएगा, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं रही। चलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आज मैंने जो लेसन शुरू किया उसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चैप्टर 15 केसी सिन्हा के हिसाब से। और आप देखिए विश्वास नहीं कीजिएगा, जो लोग चिल्ला रहे एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन उठा के इसमें दे दिया, देखिए सब लिखा है एनसीईआरटी, कहाँ तंग कर रहे हैं हमको बेटा, दोनों लगेंगे पढ़ाने तो फिर लेट हो जाएगा ना। दूसरे कोचिंग में लोग 1 पढ़ाता है, 1 मैं 2 पढ़ाता हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। चलो बेटा याद रखो कि -3/2 से बड़ा मैं कुछ भी रख रहा हूँ, इधर क्या आ रहा है, सब निगेटिव हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। क्यों डिक्रीजिंग हो रहा है, कि सब माइनस में आ रहा है। चलो बेटा अब बताओ कि मेरा कितना आया था डिफरेंशिएशन, मेरा डिफरेंशिएशन आया था -6 4x। अगर आप भूल गए हो तो कर सकते हो, तुम्हारा क्वेश्चन यही ना है, f(x) = 10 - 6x - 2x², यही क्वेश्चन है आपकी। तो इसका कितना होगा 0, ये 6, ये 2x, ठीक तो है, -6 - 4x सही है। ये आपका था f'(x), क्लियर। अब चलिए मैं -3/2 से छोटा मान रख के देखता हूँ इस साइड, तो इस साइड आइएगा तो क्या होगा, -3/2 का मतलब 1.5, आगे क्या होगा -2 -3 -4, इधर होगा ना सब, तो रखिए आप ले आकर रखिए। चलिए -2 रखिएगा, तो -2 रहेगा तो -2 कर दीजिए, आंसर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना होगा, पॉजिटिव, आंसर का या पॉजिटिव। बस निगेटिव पॉजिटिव चेक आपको चेक करना है। अगर -3 रहे तो क्या होगा बताइए, तो -3 होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 12, 12 में से 6 गया, कितना होगा 6, ये 6 होगा तो क्या होगा पॉजिटिव। देखिए क्या देख रहे हैं, इधर हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कि -3/2 से कुछ भी बड़ा रख रहे हैं तो डिक्रीजिंग, -3/2 से कुछ भी छोटा रख रहे हैं तो इंक्रीजिंग, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो क्या देखा आपने, क्लियरली, यहां से साफ स्पष्ट हो रहा है, क्लियरली यहां से लिखेंगे कि व्हेन f is, देखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये गोयल हटा दीजिए, हाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि जब f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, लिखेंगे व्हेन f is strictly increasing then interval, क्या लिखेंगे, then interval will be, क्या होगा, will be क्या होगा, आंसर बताइए, इंक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, इन दोनों के बीच में कर रहा है, आंसर होगा -∞, ये ओपन का चिन्ह है, -∞ हमेशा ओपन का चिन्ह, कॉमा, इधर से क्या है -3/2, इस पर भी ओपन का चिन्ह रहेगा। आंसर क्या देखा कि स्पष्ट है कि जब f निरंतर वर्धमान है, हिंदी में इसका हिंदी होता है निरंतर, इसका होता है बढ़ना, वर्धमान, जब निरंतर बढ़ेगा तो अंतराल होगा, यानी इंटरवल होगा, क्या होगा,
माइनस इन्फिनिटी से -3/2। समझ में आ गया कि इधर इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि -3/2 से छोटा में कुछ भी रख रहा हूं डिफरेंशिएशन वाले स्टेप में, डिफरेंशिएशन जो हुआ है उसमें रख रहे हैं एक्स की जगह पर, तो इधर क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब -3/2 से छोटा में कुछ भी रख रहा हूं तो निगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। इस तरह समझिएगा। तो बताइए इंक्रीजिंग किन दोनों के बीच है, तो -इन्फिनिटी से -3/2, वही तो लिख देना है। याद रखना ये इसका नाम है ओपन इंटरवल, इसका भी नाम ओपन है। तो -इन्फिनिटी से -3/2 हो गया, ये पहला आंसर। चाहो तो इसको हम पहला कर सकते हैं, इसको दूसरा लिखेंगे कि व्हेन f is strictly decreasing, क्या लिखेंगे, when f is strictly decreasing, ठीक है, when f is strictly decreasing then, तो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल बताओ बेटा, इंटरवल क्या होगा जल्दी बताओ। डिक्रीज कर रहा है किन दोनों के बीच, -3/2 से +∞, तो लिखेंगे -3/2 से +∞, ये आंसर हो गया। यानी कि डिक्रीज करेगा तो ये दोनों आंसर होगा, यहां देखो, इंक्रीज करेगा तो ये दोनों आंसर होगा इसके बीच का। अब चाहो तो इतना लफड़ा शॉर्टिंग नहीं लिखना, शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। अब चाहो तो इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, चाहो तो जो मिटा रहा हूं वो भी लिख सकते हो, आपके मन के ऊपर है। आप हमें जरा व्हाट्सअप कीजिए तो इसका क्वेश्चन बना के, लेसन का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और बेटा आप बात समझने का प्रयास करो, ये मत समझो कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ाएंगे, हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन बेटा समय मत लगाओ, सीधे लिखना, शॉर्ट में लिखो ऐसे, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिखे ना, एफ इज इंक्रीजिंग, माने एफ दिया हुआ फंक्शन जब इंक्रीज होगा तो इंटरवल का होगा, सीधे सीधे लिख दो इंटरवल, इंक्रीज कर रहा है इन दोनों के बीच, लिखना ओपन इंटरवल -∞ -3/2, आंसर हो गया, ठीक है। अब लिखना एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, यहां है लिखेंगे -3/2 से +∞, ये आंसर होगा। डिक्रीज करेगा तो ये आंसर, इंक्रीज करेगा ये आंसर। आंसर मैच करा लो यार, आंसर आप मैच करा सकते हो, आंसर आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, दोनों में माइनस है तो इंक्रीज है, एक माइनस, ये +∞ डिक्रीज है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझ में आया होगा अच्छा से कि -3/2 +∞ के बीच में डिक्रीज होगा और इन दोनों के बीच इंक्रीज होगा, तो आंसर होगा एक बार यहां से लेके यहां तक, एक बार यहां से यहां। इंक्रीज के लिए आंसर ये होगा, डिक्रीज के लिए आंसर ये होगा। ऐसे लिख देना, छोटा में सटीक है कि एफ इज इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, ये एफ इज डिक्रीजिंग इंटरवल होगा, ये क्लियर है स्टूडेंट। चलिए हाँ भाई, तो ये हो गया आपका नया लेसन का शुरुआत। अब चलिए, जिन्हें विद्यार्थी की आदत लग गई है एनसीईआरटी, बेटा आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो कि एक ही लेसन को जो कि क्वेश्चन मिलता जुलता है, आप कहीं नहीं बना रहे हो। आप ही लोग बोल रहे थे कि एनसीईआरटी HW कर दीजिए, केसी सिन्हा को मेन कर दीजिए, सही बात है। अब देखो यहाँ एनसीईआरटी ठीक है, लेसन है आपका रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज आपका हो जाएगा। जैसे किताब में दे देता हूँ, इतना डबल मेहनत करा रहे हैं आप हमसे, यही क्वेश्चन तो था सबके सीसीना में, कहाँ डिफरेंस है, इधर उधर कुछ है, सबके सीसीना में। जैसे देखिए 6.1 है, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट आ रही है, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल ओ, यानी कि ब्रीथ में परिवर्तन की दर निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। लिखा है कि आर का मान 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जरा बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, निकालना है। तो कुछ नहीं है यार, बस लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ सर्किल का बात है तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है ना, लिखा है कि रेडियस का सापेक्ष कीजिएगा,
डिफरेंस लिखेंगे डी बाई डी आर एल एच एस, फिर लिखेंगे डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई गया बाहर, कांस्टेंट बाहर आता है, आर स्क्वायर का होगा 2r, का होगा 2r, आंसर मिलेगा 2 पाई आर। बस हो गया। अब आर का मान 3 रख दीजिए, काम खत्म। यहाँ लिखिएगा 2 पाई गुणे 3, आंसर होगा 6 पाई। अब देखिए यहाँ निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ठीक है। एक क्वेश्चन बन गया एनसीईआरटी से 6.1 एनसीईआरटी रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। अब ये सब नहीं क्वेश्चन बन जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन है 6.1 एनसीईआरटी रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, जो अभी खत्म किया हूं केसी सिन्हा में। अब एनसीईआरटी शुरू हो गया, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, वी नो दैट। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी बाई डी आर एल एच एस, डी बाई डी आर आर एच एस, पाई किया बाहर, आर स्क्वायर का 2r, गुणा करेंगे 2 पाई आर होगा। आर का मान 3 रख दीजिए, आंसर हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ दिया है नहीं। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन बनाइए। मैं कल क्वेश्चन आपको डालूंगा एनसीईआरटी बुक से रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी का, और फिर केसी सिन्हा भी आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू। चलिए अच्छा लगा होगा। आप सभी पढ़ते रहिए, मजेदार चैप्टर चल रहा है, बहुत मजा आएगा आप सभी को। चलिए।